You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. हेलो फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार राउत, मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। और मैं पहली बार बना रहा हूँ ऐसे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो जहाँ पे मैं दूसरों को ज्ञान पिलूँगा अभी, ठीक है, जो मैं खुद बहुत हेट करता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको, जो भी मेरे वीडियो से पहली बार जुड़े हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने थंबनेल ही ऐसा दिया है और वो मेरा टाइटल ही ऐसा दिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा वाइडर रीच जाता है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो मेरे वीडियो को पहली बार देखे होंगे, ठीक है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बोल दूंगा कि अगर आप वीडियो देखने के बाद मैं कमेंट सेक्शन में या फिर यहाँ पे आई सेक्शन में एक वीडियो डाल दूंगा, 30 मिनट का वीडियो रहेगा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के ऊपर, मेरा क्या ओपिनियन है उसको लेके, तो आप चाहे तो उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। और मैं पहले अपने बारे में बोल देता हूँ। मैं 3 साल से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 2021 से मैंने स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने 2021 नवंबर को मैंने अपना वीडियोस यूट्यूब बनाना स्टार्ट किया, यूट्यूब में वीडियोस डालना स्टार्ट किया। और मेरा बस एक ही एम था कि मैं अपना जो भी मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, जो भी मेरे रिजल्ट आ रहे हैं, जो भी एनालिसिस है, मैं उसको अपलोड करूँगा एज ए ह्यूमन डायरी, ठीक है। मैंने कभी अपने आप को एक यूट्यूबर के जैसा कंसिडर नहीं किया था, मैं हमेशा से एक एस्पिरेंट ही था यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बस अपना डायरी के जैसा रख रहा था, जो भी मेरा एग्ज़ाम दिया है, जो भी मैंने रिजल्ट्स हैं, बस ओपिनियन वगैरह मैं यहाँ पे डालता था। मैं कभी अपने आप को एक यूट्यूबर जैसा माना ही नहीं। हाल ही में मेरा अभी कुछ एग्ज़ाम निकल गए हैं, ठीक है, तो इसलिए मेरा अभी एस्पिरेंट का जो जर्नी था ना, वो ऑलमोस्ट 70-80% कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और 20-30% इसलिए बाकी है क्योंकि कुछ एग्ज़ाम्स मैं आगे ही दूंगा, जैसे कि जो भी एसएससी सीजीएल हो या फिर आरआरबी का, रेलवे का एग्ज़ाम हो। आरआरबी का एग्ज़ाम तो मैं खाली ऐसे ही दूंगा, लेकिन बस ऐसे एक्सपीरियंस के लिए। लेकिन तो 20-30% एस्पिरेंट का जर्नी मेरा अभी भी है, ठीक है। एस्पिरेंट में लाइफ टाइम भर रहूँगा। और उसके साथ साथ मैं अभी अपने आप को एक एज ए यूट्यूबर ही कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। अप्रैल 1 से ही मैंने सोचा कि अभी मैं थोड़ा फोकस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर दूंगा, उसको ज़्यादा ग्रो करने के लिए। और इसलिए पहले मैं ये दिखा देता हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, क्योंकि 80% लोग मेरा वीडियोस देखते हैं, वो सब्सक्राइब नहीं करते यार। मैं ये जब देखा, मुझे कभी इतना बुरा नहीं लगता था, ठीक है, लेकिन अभी मैं यूट्यूबर बन गया हूँ ना, अभी मैं अपने आप को यूट्यूबर जैसा कंसिडर कर रहा हूँ, तो मुझे अभी बुरा लग रहा है। आप बोल सकते हैं यार, आप क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे, क्या अच्छा नहीं लग रहा आपको, मैं उसको इम्प्रूव करने के लिए ट्राई करूँगा। और या फिर इसलिए कि मैं एक लड़की नहीं हूँ। नहीं, सच्ची बता रहा हूँ, कोई लड़की होता ना भाई, उनका सब्सक्राइबर क्या बढ़ता है यार। मैं कमेंट सेक्शन में भी जाके देखता हूँ ना, मतलब इतने सारे, मतलब अच्छे कमेंट्स आते हैं, मुझे भी काफ़ी अच्छे आते हैं, लेकिन बोलिए आप क्यों सब्सक्राइब नहीं करें, करिए, अच्छा लगेगा मुझे। तो बातें तो बहुत होगी इंट्रोडक्शन के बारे में। तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँ तो सच्ची बता रहा हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है मैं क्या बोलूँ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में क्वांट में, ठीक है। मतलब मैं अगर खुद के बारे में बात करूँ, मेरा इतना कुछ इशू था नहीं क्वांट के बारे में, मेरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ इशू था ही नहीं बिल्कुल। मैं स्टार्टिंग से क्लियर था कि मुझे क्या करना है। मैंने पहले, मेरा ऐसा रहता है कि मैं जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता हूँ, मैं पहले देखता हूँ सिलेबस, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स के बाद सब्जेक्ट्स में क्या क्या चैप्टर्स हैं, ठीक है। जैसे कि क्वांट के बारे में बात करें तो मैंने देखा क्वांट है, क्वांट के जो भी सारे, मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, जो मैंने सर्च किया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वांट सिलेबस, ठीक है। और सिलेबस में जो भी सारे सब्जेक्ट्स थे, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद अरिथमेटिक में जो सारे टाइम बोर्ड, टाइम डिस्टेंस वगैरह सब था ऐसा। तो मैंने क्या किया, मैंने पहला चीज़ ऐसा किया कि मैंने सारे सब्जेक्ट्स को मैंने लिख दिया, ठीक है, एक से ऊपर नीचे करके, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स मैंने लिख दिया। उसके बाद मेरा ये था कि हाँ, मैं यूट्यूब से पढ़ूंगा, ठीक है। तो मैंने यूट्यूब में सर्च किया सब्जेक्ट का नाम, मेरा लग भी इतना अच्छा था ना, मुझे काफ़ी अच्छे फैकल्टी मिल गए जो कि हैं संदीप शर्मा सर। वो ही उनका पहला वीडियो मुझे रिकमेंड हुआ, संदीप शर्मा सर का। तो मैंने उनका वीडियो देखा और मुझे अच्छा लगा, मुझे भाई मैच हो गया। तो उस टाइम पे वो पढ़ाते थे ग्रेड अप में, बायजूस एग्जाम प्रेप जो बाद में बना, और अभी तो वो बंद ही हो चुका है पूरा। अभी वो उसका एसएससी भी नहीं है, बैंकिंग में सब चैनल बंद हो चुका है उसका। तो वो उस टाइम ग्रेड अप में थे और उस टाइम ग्रेड अप में काफ़ी अच्छे फैकल्टीज थे, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे कोर्स खरीद लिया, एसएससी का, बैंकिंग का, दोनों का 2 साल के लिए। मैं ये सोच के खरीद लिया कि मेरा 2 साल में निकल ही जाएगा, ठीक है। तो बस ये था मेरा, मतलब बोल दिया। तो मैंने संदीप शर्मा सर से क्वांट पढ़ाए और उसके बाद मैंने बैंकिंग के लिए अभिजीत मलिक करके कोई फैकल्टी थे, मैंने उनसे पढ़ाए, लेकिन वो मुझे इतना सही नहीं लगे। और अभी कितना 2 साल 3 साल हो गया है, मैं पहले 1 साल की बात कर रहा हूँ। मैं पहला साल 2021 से 2022 तक का जो सफ़र था, उसी 1 साल में मेरा कुछ नहीं था करने के लिए, ठीक है। मैं खाली क्वांट बहुत सारे फैकल्टी से पढ़ा, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं जितने ज़्यादा फैकल्टी से पढ़ूंगा ना, तो मुझे उतना अच्छा नया ट्रिक या फिर कि हर किसी का डिफरेंट अप्रोच रहता है ना, तो मुझे डिफरेंट अप्रोच सीखने को मिल जाएगा। तो मेरा क्वांट वैसा था। अगर मैं अपने प्रीलिम्स के बारे में बात करूँ ना, मुझे क्वांट में सबसे ज़्यादा डर लगता था प्रीलिम्स में। आप मेरे स्कोर कार्ड देख लेंगे या फिर एनालिसिस देख लेंगे, मैं प्रीलिम्स में कभी भी क्वांट में ज़्यादा अटेम्प्ट कर ही नहीं पाता था, क्योंकि मेरा स्पीड स्लो है। स्पीड स्लो इन द सेंस है कि मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, रीड करने के बाद मैं उसको ट्राई करता हूँ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको गलती नहीं बोलूँगा, वो मेरा आदत ही हो चुका है, ठीक है। मैं उसको अगर मैं इसको चेंज करने के लिए ट्राई करूँगा ना, मेरा मैथ्स क्वेश्चन ही गलत होगा, तो मैंने इसको कभी चेंज करने के लिए कोशिश भी नहीं किया। मैं अगर बैंक प्रीलिम्स की बात करूँ ना, बैंक मेरे हिसाब से ना, मुझे मैथ्स क्वांट ईजी लगता है,
अटेम्प्ट करना मेंस में, अगर हम इस 2023 का मेंस को अगर छोड़ देना तो बाकी मैंने हर मेंस में क्वांट में मतलब ठीक ठाक अटेम्प्ट ही किया, ठीक है। इस बार मेंस में वही 10 मार्क्स मैंने वो मेरे से नहीं बना तो इसलिए कम मार्क्स आ गए, लेकिन उसको हम नेगलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इग्नोर कर सकते हैं इसको, हम एक्सेप्शन दे सकते हैं उसको। तो मुझे क्वांट मेंस में इसलिए अच्छा लगता है ना क्योंकि टाइम रहता है यार, कितना 60 मिनट या फिर 45 मिनट्स रहता है, और बाकी वहाँ पे तो सर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं रहता, तो मैं आराम से मैं बैठ के वहाँ पे अटेम्प्ट करता हूँ। लेकिन प्रीलिम्स में क्या है ना, 20 मिनट रहता है और वहाँ पे 35 क्वेश्चन रहते हैं। तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ठीक है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बैंकिंग एग्जाम में ना, प्रीलिम्स एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा क्वेश्चन लीव करेंगे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है कि कौन सा क्वेश्चन आप लीव करेंगे। तो ज़्यादा पीओ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्लर्क में तो आपको जितना ज़्यादा मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं वो उतना अच्छा है, लेकिन पीओ में प्रीलिम्स से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कौन सा क्वेश्चन लीव करना है, और मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जैसे कि मैंने मेंस में इस बार जाके ब्लंडर किया, जाके बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 26 मार्क का, और मार्क्स आगे मेरे 11। जो इजी 10 मार्क का क्वेश्चन था मैंने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। भाई इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़, मुझे नहीं लगता कि कोई बोला होगा कहीं यूट्यूब पे कि प्रीलिम्स में ना आप, और वो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं है। वो तो मैं अभी भी मेरे से नहीं हो रहा, मैं इस बार भी शायद मतलब एक क्वेश्चन में फंस जाता हूँ, ठीक है, लेकिन इंप्रूव वैसा होगा जैसे जितना आप ज़्यादा मॉक लगाएंगे ना उतना ज़्यादा इंप्रूव होगा मैथ्स में। ये रहा एक चीज़। और एक चीज़ मैंने देखा है जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे गलत करते हैं, ठीक है, जो कि मुझे फील होता है कि वो ना एक ही टीचर के पास पढ़ते हैं, ठीक है, एक ही टीचर के, क्योंकि एक ही टीचर को पढ़ते हैं और एक ही टीचर को भगवान मान लेते हैं, ठीक है, कि हाँ यही भगवान है, यही सबसे बेस्ट टीचर है और किसी के पास नहीं पढ़ना। हालांकि उनका भाई मैच हो, लेकिन वो क्या इसलिए करते हैं ना क्योंकि उस टीचर का सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा है और उस टीचर के यूट्यूब वीडियोस के नीचे इतना पॉजिटिव कमेंट आता है ना, तो ये जो एक एस्पिरेंट है जो उस टीचर से ठीक से समझ नहीं पाता, ये भी सोचने लगता है कि नहीं ये अच्छे टीचर्स हैं, हर कोई अच्छा बोला है तो ये अच्छे होंगे, ठीक है, लेकिन ये नहीं सोचे कि हाँ शायद वो टीचर के साथ उनका भाई मैच नहीं हो रहा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे नहीं लगता कि किसी ने बोला होगा कि आप क्वांट का सिलेबस, हर कोई सिलेबस कंप्लीट करता है, लेकिन वो जो इनका जो क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट रहता है ना वो क्लियर नहीं होता अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे करते हैं ना वो एक ही टीचर से पढ़ते हैं। मैं बोलूँ मैं कितने टीचर से पढ़ा हूँ, पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट किया है। जो पेड कोर्स के बारे में बात करूँ तो तब ग्रेड अप में ना बहुत सारे टीचर्स थे, बहुत जबरदस्त टीचर थे उस टाइम पे। अभी तो वो टीचर सब इधर उधर चले गए हैं, लेकिन मैं नाम बोलता हूँ, संदीप शर्मा सर से मैंने पूरा पढ़ा है, पूरा फुल सिलेबस पेड में। उसके बाद अभिजीत मलिक, वो इतने अच्छे नहीं लगे मुझे। और एक है जतिन शर्मा करके, जतिन अग्रवाल, ठीक से जतिन अग्रवाल शायद उनका नाम है, उनसे पढ़ा है मैंने बैंकिंग का, वो बैंकिंग के थे। उसके बाद प्रबल लवानिया करके एक सर थे, मैंने उनसे पढ़ाई पूरा सिलेबस, वो भी अच्छे पढ़ाते हैं। जतिन अग्रवाल सर काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं, प्रबल लवानिया सर काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं प्रीलिम्स के लेवल की बात करें एग्जाम के। और उसके बाद और एक फैकल्टी मैंने पढ़ा है जिससे मैथ्स, नीरज कुकरेजा सर है, ठीक है, नीरज कुकरेजा सर, वो एसएससी के लिए पढ़ाते हैं, मैंने उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, ठीक है। और अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ, यूट्यूब में मैंने पढ़ा है वो आशीष अरोरा सर है, उनसे पढ़ा है, लेकिन वो मुझे देख के पता चलता है कि कौन कितना अच्छा पढ़ाते हैं। शायद उनका नॉलेज काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन मैं ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाया उनसे। बातें बहुत अच्छे करते हैं वीडियोस में, लेकिन हालांकि ये नहीं है कि मैं नहीं समझ पाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं समझ पाए होंगे, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि उनसे जो भी पढ़ेंगे ना, मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट ना, उनको लगता होगा कि हाँ मेरा कॉन्सेप्ट काफी क्लियर है, लेकिन एग्जाम में शायद उनके मार्क्स नहीं आते होंगे। और जिनके भी आता होगा मुझे लगता है कि वो शायद बहुत अच्छा स्टूडेंट्स होंगे, उनका क्वांट काफी अच्छा होगा, लेकिन मैंने उनसे पढ़ा है, मैंने उनसे पूरा वो यूट्यूब में मैंने पढ़ा है, ठीक है। हाँ शायद ये ऐसा हो सकता है कि उनका पेड कोर्स में वो अच्छे से पढ़ाता हो, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये बिल्कुल हो सकता है। मैंने तो खाली यूट्यूब में पढ़ा है और वो मुझे यूट्यूब में इतना मतलब सही नहीं लगा, लेकिन मैंने यूट्यूब में इनका भी सारे वीडियोस देखे। आप यूट्यूब में चाहे तो आप देख सकते हैं, प्रबल लवानिया सर का वीडियो देख सकते हैं, जतिन शर्मा सर या फिर जतिन अग्रवाल, अभी पता नहीं कहाँ पे पढ़ा रहे, अभी तो बायजूस एग्जाम पे बंद हो गए, लेकिन प्रबल लवानिया जो सर है ना वो शायद इम्बाइब करके एक चैनल है, वहाँ पे पढ़ाते हैं। और संदीप शर्मा सर पढ़ाते हैं, कैरियर रूल पे पढ़ाते हैं। और मैं बहुत सारे टीचर से पढ़ा हूँ, ठीक है। इवन एसएससी में ना मैं अभिनय मैथ्स करके उनका वीडियो देखा हूँ, वो बिल्कुल बहुत लंबा बात करते हैं खाली यूट्यूब पे, लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है। व्यूज़ इतने आते हैं ना, लोग मुझे क्या लगता है ना, आप संदीप शर्मा सर का वीडियो देखोगे, उनके चैनल पे व्यूज़ आते हैं 2000-3000, ठीक है। यूट्यूब पूरा सीन ही वैसा है। आपको क्या लगता है ना, मुझे ये लगता है मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट जो गलती ये करते हैं, वो पूरा सब्सक्राइबर्स और कमेंट्स के पीछे चले जाते हैं कि हाँ इतना सब्सक्राइबर्स है तो अच्छा ही टीचर होगा, इतना अच्छे कमेंट्स है तो अच्छा ही टीचर होगा, मतलब होंगे भी शायद, लेकिन वो उसी मतलब वही जो रहता है ना, उसी को सोच के वो उनके पास ही पढ़ते रहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, जो मैं फील करता हूँ। ऐसा बहुत बार हुआ ही होगा। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप देख रहे हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर नहीं हुआ है, अभी टाइम है, अभी तो कोई एग्जाम है ही नहीं, अभी तो वैसे भी कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, कोई एग्जाम 2 महीने तक होगा ही नहीं,
आप मैंने जितने फैकल्टी का नाम बोला आप उनसे पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ा हूँ, वो रोजगार रोहित अंकित करके एक चैनल है, मैंने वहाँ से भी मैथ्स पढ़ा है। मैं रामो एग्जामो करके एक टीचर है, एग्जामो रामो सर ना, वो क्या है, मैंने उनसे पढ़ा है। वो मुझे इतना उनके साथ भाई मैच नहीं हुआ। एसएससी की बात करूँ तो एसएससी मुझे संदीप शर्मा सर बहुत अच्छे लगे। रोजगार रोहित अंकित में एक जो टीचर पढ़ाते थे वो मुझे अच्छे लगे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। रोजगार रोहित अंकित में तो बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन उनका नाम मुझे अच्छा लगता, वो उनका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन वो अच्छे पढ़ाते हैं। और उसके बाद नीरज कुकरेजा सर काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं। और मैं बहुत सारे टीचर से पढ़ा हूँ। मुझे हाँ जो मेंस के लिए ना, बैंकिंग मेंस के लिए हर्षल अग्रवाल जो है, मुझे वो उनका कंटेंट काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे बहुत सारा इतना अच्छा नहीं लगता इसलिए क्योंकि मुझे उनका एटीट्यूड और वे ऑफ टॉकिंग मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, काफ़ी रूडली बात करते हैं, लेकिन वो क्या फ़र्क पड़ता है हमसे, मुझे तो खाली कंटेंट से मतलब है। तो वो कंटेंट काफ़ी उनका अच्छा है मेंस के लिए। मैं प्रीलिम्स का कभी उनसे कुछ देखा नहीं, लेकिन मेंस का उनका जो कंटेंट काफ़ी सही है, अब उनसे देख सकते हैं। ये रहा एक चीज़। और एक बात मैं आपको सजेस्ट करूँगा ना, आप देखेंगे अभी यूट्यूब में ना ऐसे बहुत सारे हैं जो खुद मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन वो इतने बोलते हैं कि मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं उतना पढ़ाता हूँ, खुद का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं 2-3 हज़ार का, 1500 रुपये लेके। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप वो कोर्स खरीदेगा, बिल्कुल नहीं। अगर आप कोर्स कुछ खरीदना चाहते हैं ना, तो आप बड़े जो फिजिक्स वाला का खरीद लीजिए, या फिर अनअकैडमी का जो बड़े, या फिर अड्डा का। इनका इसलिए खरीदना, हमें अड्डा का कोई भी टीचर से नहीं पढ़ा, ये मैं बोल रहा हूँ। मुझे पता नहीं, मुझे धोखा दिया अड्डा ने, ठीक है, मैं इसके बारे में बाद में कोई एक वीडियो में बोलूँगा, लेकिन मैं अड्डा का कोई टीचर से नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन आप खरीद सकते हैं, क्योंकि उनके टीचर के साथ शायद आपका भाई मैच हो जाए, ठीक है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बड़े जो कंपनी उसके कोर्स खरीदें, क्योंकि आप जब खरीदते हैं ना, तो आपको बहुत सारे टीचर्स का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि अनअकैडमी में बहुत सारे मैथ्स के टीचर हैं, जो आपको ऑप्शन मिल जाएगा वहाँ से। आप जाके, अगर ये इसके साथ भाई मैच नहीं हुआ, आप जाके किसी और से पढ़ सकते हैं। मैंने भाई कहता ना, जब मैंने ग्रेडअप में खरीदा था, मैंने ग्रेडअप में सारे टीचर्स का पढ़ लिया था। मैं अगर टीचर्स अपने तरीके से रिकमेंड करूँ तो संदीप शर्मा सर है एक नंबर पे, उससे सेकंड पे आएंगे प्रबल लवाने सर, बैंकिंग, वो प्रबल लवाने सर वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। जो तीसरा पे आएंगे जतिन अग्रवाल सर, वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और उसके बाद जतिन अग्रवाल सर के बाद कौन है, बाकी नीरज कुकरेजा सर अच्छे पढ़ाते हैं। हर्षल अग्रवाल मेंस के लिए उनका कंटेंट सबसे बेस्ट है मुझे यूट्यूब में, मुझे सबसे बेस्ट लगता है हर्षल अग्रवाल। बाकी मेंस में जो पढ़ाते हैं ना भाई, सब इधर उधर की मतलब क्वेश्चंस कराते हैं, कुछ फायदा नहीं है। लेकिन हर्षल अग्रवाल का वीडियोस काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है, ऐसे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कोई सिंगल टीचर का, जहाँ ऐसा कोई प्लेटफॉर्म का कोर्स खरीदे जहाँ पे कोई सिंगल टीचर पढ़ा रहा हो, ठीक है, क्योंकि अगर आपको वो कोर्स अच्छा नहीं लगेगा ना, आपको पैसा तो जाएंगे, और बाकी आपको फिर से कोई दूसरा टीचर का कोर्स खरीदना पड़ेगा। और बाकी जो खाली मैथ्स पढ़ाते हैं उसका कोर्स बेचते हैं, मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करूँगा वो खरीदेगा, ठीक है, वो कुछ फायदा नहीं है। और बाकी जो खरीद के जो पा भी आते हैं ना, कोई अगर एस्पिरेंट एग्जाम क्लियर करता है तो वो इसलिए क्लियर करता है क्योंकि वो उसके अपने दम पे, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल लेके चलिए हर्षल अग्रवाल जी के बारे में, ठीक है, उनसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन हर कोई मेंस क्लियर करता है नहीं। मेंस वो क्लियर करता है जो खुद अच्छे से पढ़ता हो, उनका फैक्टर रहता है, उनका फैक्टर है, वो कंटेंट अच्छा देते हैं, मैं उसको पूरा डिमिनिश नहीं कर रहा। लेकिन एट द एंड कोई अगर क्लियर करता है एग्जाम तो वो अपने दम पे करता है, ना कि किसी और के दम पे, ठीक है। तो आप अपने आप को सुप्रीम रखिए। अगर किसी और फैकल्टी से कोई एस्पिरेंट क्लियर कर रहा है एग्जाम, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फैकल्टी बेस्ट है, उस फैकल्टी से लाखों 2 लाख 3 लाख एस्पिरेंट्स उससे पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम क्लियर करते हैं 500-600 अपने दम पे, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कि हाँ उससे पढ़ के कोई एग्जाम क्लियर कर ले। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ संदीप शर्मा सर के बारे में, अगर मैंने उनसे पढ़ के मुझे अच्छा लगता है, मेरा कुछ क्लियर है, तो ऐसा मतलब ये नहीं कि आप भी उनसे पढ़ के आपका क्लियर हो जाएगा। शायद आपका भाई उनके साथ मैच ही ना हो बिल्कुल, लेकिन मैं आपको ट्राई करूंगा, सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप जाके संदीप शर्मा सर, या फिर प्रबल लवाने सर, या फिर नीरज कुकरेजा, या फिर जतिन अग्रवाल सर, या फिर हर्षल अग्रवाल सर, आप जाके देख सकते हैं, अगर शायद आपका भाई मैच हो सकता है। और बस वही था। लेकिन इन द एंड यही मैटर करता है कि आपका क्या मतलब स्ट्रेंथ है, आपका क्या वीकनेस है, वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बाकी आप कोई और भी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वीडियोस देखेंगे ना, तो हर कोई बोलता है कि नहीं क्वांट में ये करना है, टेबल याद रख लो, 1 से 30 तक टेबल याद रख लो, 1 से 30 तक स्क्वायर याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। अरे ये तो टीचर भी, आप जब कोई जो भी टीचर है ना, उनका वीडियो देखें, वो स्टार्टिंग में यही बात करते हैं। तो इसको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में बोलना का क्या फायदा। ये तो अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं तो कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं क्या बोलूँगा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। लेकिन मुझे जो लगता है कि यहाँ पे जो गलती होता है, मैं बस उसी को ही बोला है, ठीक है, स्ट्रेटजी वीडियो में। और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि हर किसी का अपना डिफरेंट मतलब स्ट्रेंथ रहता है, किसी का डिफरेंट वीकनेस रहता है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपका कोई वीकनेस है, मैं आपको जानता नहीं, ठीक है, मैं आपको जानता नहीं आपका क्या वीकनेस है, आपका क्या स्ट्रेंथ है, मुझे पता है मेरा क्या स्ट्रेंथ है, मेरा क्या वीकनेस है, ठीक है। मैंने बोल दिया मेरा स्पीड थोड़ा स्लो है, मुझे पता है मैं मैथ में थोड़ा स्पीड मेरा स्लो है, तो मैं इसको इंप्रूव करने की ट्राई करता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाता हूँ, ठीक है। और मॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, आप मॉक्स लगाइए, आप देखिए आप कौन सा क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं आप उसको सही करिए। उसके बाद आप देखिए कि जैसे कि वही ना, प्रीलिम्स में
मैं ये नहीं बोलूँगा कि प्रीलिम्स में जाके पहले सिंप्लीफिकेशन का हर अब कोई भी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बोलिए देखिए ना, बोलेगा अरे प्रीलिम्स में जाके प्रीलिम्स मेंस में पहले जाके प्रिपरेशन जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कर लो, फिर जाके अरिथमेटिक का क्वेश्चन कर लो, उसके बाद डीआई का कर लो, ऐसा वगैरह 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 वगैरह। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ ना, आप ये अपने खुद से सीखेंगे ना, वो सबसे बेस्ट रहेगा। आप मैं अब खुद का मैंने बोल रहा हूँ, मैंने जब प्रीलिम्स स्टार्ट किया था ना मेंस का, तो मैंने स्टार्टिंग से क्वेश्चन मैं पहले कह रहा था हर एक क्वेश्चन पूरा गो थ्रू करके जाता था, ठीक है, स्टार्टिंग से लास्ट तक। लेकिन धीरे धीरे मैं अपने आप से सीखा, नहीं ये मैं जो कर रहा हूँ इससे मेरा स्पीड थोड़ा स्लो हो रहा है, मैं उसको थोड़ा इंप्रूव करूँगा। तो ऐसे ही इंप्रूव करके करके मैं 17, 18, 20 कर लेता हूँ अटेम्प्ट, ठीक है। और काफ़ी प्रीलिम्स से काफ़ी लक का भी काफ़ी फैक्टर है, कौन सा क्वेश्चन दिखता है वो काफ़ी हाँ ईजी कर लूँगा, लेकिन जब अटेम्प्ट करते हैं तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ये भी काफ़ी फैक्टर है एक। लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मतलब आपका जो वीकनेस है ना, आप मुझे चाहे तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, मैं और एक वीडियो डालूंगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि वैसा ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। क्योंकि मैंने अभी वीडियो में जो बोला ना, मैं अपने हिसाब से बोला, और आप लोग जो भी वीडियोस देख रहे हैं ना, आप पूरा डिफरेंट है, आप पूरा अलग है, आपका वीकनेस पूरा अलग है, आपका ब्रेन डिफरेंट टाइप से काम करता है, मेरे जैसा नहीं, मेरा भी पूरा डिफरेंट टाइप का काम करता है, आपका पूरा डिफरेंट टाइप का काम करता है, हम सब अलग है, ठीक है। तो आपका जो वीकनेस है, आप जिसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर आपका जो वीकनेस है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कि जैसे कि मैंने बोला मेरा वीकनेस है मेरा स्पीड, आप बोल सकते हैं, अगर मैं कुछ सोच सकता हूँ तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर उसको लेके उसके ऊपर मैं और एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि वैसे मैं शायद आपका ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर सकता हूँ। वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान पेल दिया यार, मतलब ये मुझे सच्ची बता रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बोला ना हम सब डिफरेंट हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको वही बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई करूँगा, ठीक है, सारे कमेंट को मैं रिप्लाई करता हूँ। तो आप वो बोल दीजिए आपका क्या वीकनेस है, अगर मेरा भी वैसा वीकनेस है और मैं कैसे उसको टैकल कर सकता हूँ, तो मैं अपने आप को सोचूंगा, क्रेडिबल सोचूंगा कि हाँ मैं उसको आंसर अच्छे से दे सकता हूँ, तो मैं आपको अच्छे से मतलब एक रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। बस वही था। और अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और अगर चाहे तो आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। बस वही था। अगर थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ, धन्यवाद।